क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 का देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ के मिलते जुलते क्वेश्चन या इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल तक भी जाता है। तो इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो दैट A1, A2, A3 मतलब फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमारे पास दो टर्म्स दे रखी हैं, AP की nth टर्म्स दे रखी हैं और हमें चेक करना है कि ये AP बता रही है कि नहीं बता रही। मतलब A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो AP में है या नहीं। फिर इसका भी वही करेंगे एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो दो चीजें करनी है हमें क्या करना है, एक तो पहला काम AP चेक करनी है, ठीक है, प्रूव करना है या चेक करना है, और दूसरा काम हमें क्या करना है, दोनों में S50 निकालना है। दो काम करने हैं। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं। AN इक्वल्स टू 3 + 4n। अब यहाँ पे पहले एक बार आपको AN समझा देता हूँ, AN कैसे बनती है। वैसे तो आपको आई होप पता ही होगा। जैसे कोई सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस, या इसको कुछ और लेता हूँ, नंबर चेंज करता हूँ यहाँ पे, 3, 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसकी AN निकालनी हो इस सीक्वेंस की या इस AP की, तो A बनेगी A + n - 1 × D। अब अगर मैं इसमें A और D सब्स्टिट्यूट कर दूं इस सीक्वेंस में से उठाकर, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। तो जब भी आपके पास ऐसी चीज नजर आए, इसका मतलब इसमें A और D ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड हैं। जैसे अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देता हूँ, n - 1 और D कितना है मेरे पास 4। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 3 + 4n - 4, तो मेरे पास आएगा 4n - 1। तो 4n - 1 इस सीक्वेंस की nth टर्म है जिसमें A और D ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। तो इससे काम हमारा आसान होता है। जब भी आपको ऐसी चीजें गिवन हो, घबराना नहीं है, देखने से बहुत ईजी हो जाता है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल फोर्थ टर्म चाहिए, चेक करके देखते हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू 4 डालूंगा तो 4 4 जा 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। तो सेम चीज है। तो इसका मतलब nth टर्म में अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, A1 3 + 4 × 1 विच कम्स आउट टू बी 7। अगर आप n की वैल्यू 2 डालते हैं तो 3 + 4 × 2 8, 8 + 3 11। n की वैल्यू 3 डालते हैं, 3 + 4 × 3 तो 12, 12 + 3 15। तो हमारी जो सीक्वेंस बन रही है वो बन रही है 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो हमें ये शो करना है कि ये AP है। शो करने के लिए बड़ा सिंपल है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो एंड थर्ड में से सेकंड को। कंसेक्यूटिव ग्रुप पेयर में से आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करते जाओ। 15 - 11 या 4। तो सिंस A1 - A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2, therefore 7, 11, 15 is an AP। शो करना था इसलिए हमने इतना सारा यहाँ पे लिखकर दिखा दिया। तो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा। चलो AP आ गई, अब हमसे क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। तो S15 हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो S15 कैसे बनेगा, 15/2 2A + 15 - 1 × D। D कितना है 4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 को होल्ड करके रखना है क्योंकि आपका 2 यहाँ पे कट जाएगा, या पहले स्टेप में अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। 2 1 जार इसके साथ भी, और ये 2 यहाँ पर इसके साथ भी, जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ कट कर दो। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बाहर 15 है, अंदर बचा 7 और 14, 15 - 1 14, 14 2 जार 28। तो 15 × 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 15 जार, तो आंसर कम्स आउट टू बी 525। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर बनता है। सेकंड पार्ट क्या है, AN = 9 - 5n। अब आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 करते हैं। AN = 9 -
5n। हाँ जी बच्चों, तो ये आ गया। आप चाहें वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले हमें AP बनानी पड़ेगी। A1 9 माइनस 5 टाइम्स 1 4, A2 9 माइनस 5 टाइम्स 2, तो 9 माइनस 10 माइनस 1, A3 निकाल लेंगे 9 माइनस 5 टाइम्स 3, 15 माइनस 9 6 माइनस 6। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन गई वो बन गई 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। तो हमें चेक करना है A2 माइनस A1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेसिफिकली प्रूव करने के लिए बोला गया। -5 A3 माइनस A2, तो पहले आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, फिर इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो ये आएगा -6 माइनस -1, तो प्लस हो जाएगा -5। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि A1 A2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। SN आ गया। अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 15 टर्म्स। तो यहाँ पे हम फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। 15/2 2A। A यहाँ पे हम कितना लेंगे बच्चों? हमारी ये रही सीक्वेंस, तो A कितना है? 4 प्लस 15 माइनस 1, और D कितना है? D आया है -5। तो माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में डालना मत भूलिएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे खो देते हैं माइनस को रास्ते में। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, तो देखिए 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा इसके साथ। अब 2 -5 के साथ तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 2 15 माइनस 1 कितना आएगा? 14। अब 14 के साथ कैंसिल होगा तो वी आर लेफ्ट विद 7। तो आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी से केयरफुली काम करना पड़ेगा। सो 15, तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे आया 7, 7 इंटू -5 दैट इज -35। सो 15 टाइम्स -31, तो 31 टाइम्स 15, 5 15 एंड 31, 5 6 4, तो ये आंसर आया -465 और क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। ठीक है, तो जब आपको AN जैसी या TN भी कई बार यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में, तो जब आपको AN या TN टाइप की टर्म दे रखी है, उसका मतलब nth टर्म दे रखा है, n की वैल्यू 1 डाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 2 डाल लेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। बट अगर आपको SN दे रखा है तो वहां पे आपके पास टर्म्स नहीं आएंगी, वहां पे हर बार आपके पास सम आएगा। तो सम n की वैल्यू अगर आप 5 डालते हैं SN के फॉर्मूले में, इसका मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स आएगा। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं और इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं।